पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। आमीन। आज का जो हमारा विषय है वो है मैरिज के ऊपर। ये विषय बहुत जरूरी है और मैं अभी इन दिनों बहुत सारे ऐसे केसों को देखा है जिसकी वजह से इन बातों का समझना भी हमारे लिए जरूरी है कि हम मैरिज को कैसे समझते हैं, कि पत्नी का चुनाव एक जब व्यक्ति करता है वो कैसे करना चाहिए, हमारा घर कैसा होना चाहिए, हमारे बच्चे कैसे होने चाहिए। ये हमें आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि हमारा चुनाव शादी को लेकर कैसा होना चाहिए, एक क्रिश्चियन मैरिज क्या होती है और कैसी होनी चाहिए, ये हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। अभी हमने नीति वचन में पढ़ा, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है और उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। आमीन। हमारा जो मैरिज को लेकर चुनाव है वो कैसा होना चाहिए? आज दुनिया के लोगों का चुनाव क्या होता है? हम देखते हैं एज, बैंक बैलेंस, कास्ट, जॉरी, है ना, एजुकेशन। लेकिन हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? हमें क्या देखना है? फेथफुलनेस। यहाँ लिखा है ना, उसके प्रति के मन में उसके प्रति विश्वास है। फेथफुलनेस, क्या जिससे मैं शादी करने जा रहा हूं वो प्रभु में विश्वास योग्य है? क्या वो प्रभु से प्यार करने वाली है? आज लोग क्या देखते हैं? मैं जब कॉलेज में था तो मेरे टीचर ने मेरे से एक बार वाइवा जब होता था तो वो वाइवा लेने आए, उन्होंने मुझसे पूछा एबीसी का सीक्वेंस क्या है। तो उस समय सीपीआर में एबीसी का सीक्वेंस होता है। तो उन्होंने पूछा ए फॉर क्या होता है? मैंने बताया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय और सी फॉर कैट। तो पेट पकड़ के हंसने लगे। लेकिन अगर हम देखें आज मैरिज में भी कई लोग एबीसी का सीक्वेंस देखते हैं। ए फॉर एज, बी फॉर बैंक बैलेंस, सी फॉर कास्ट, डी फॉर ड्योरी, ई फॉर एजुकेशन। लेकिन एक क्रिश्चियन व्यक्ति को तो सबसे पहला क्या देखना है? फेथफुलनेस। एफ फॉर फेथफुलनेस। जब एक लड़की जब विश्वास में अपने प्रभु के प्रति फेथफुलनेस है, वो प्रभु से प्यार करने वाली है, तो हम चुन सकते हैं। भजन संहिता 127 पढ़ दीजिए। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवालों का जागना व्यर्थ होगा। शादी एक वाचा है और शादी अलग अलग कारणों से की जाती है। बहुत सारे लोग अलग अलग कारणों से, कोई अमीर देखता है, कोई एज देखता है, कोई सुंदरता देखता है, अलग अलग रीजनों से लोग क्या करते हैं? शादी करते हैं। लेकिन एक क्रिश्चियन व्यक्ति को परमेश्वर की विल के अकॉर्डिंग ही शादी करना है। मैरिज कैसे होना चाहिए? परमेश्वर की विल के अकॉर्डिंग। और हमें हड़बड़ी रहती है कि परमेश्वर की मर्जी क्या होगी। परमेश्वर की मर्जी जानने के लिए घुटनों पे आना पड़ता है। अब मैरिज का फैसला जल्दबाजी में कोई भी मत ले, क्योंकि एक अच्छी मैरिज स्वर्ग तक लेके जाती है, लेकिन एक बुरी मैरिज
नरक का एहसास करा देती और हमारे फैसलों पर ही हमारा क्या परिणाम है। हम जो देखते हैं क्रिश्चियन मैरिज में हमारा माइंड कैसा होना चाहिए, हमारा माइंड बाइबल के अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए कि हमें परमेश्वर की विल के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने पार्टनर को चुनना है। बाइबल बोलती है आसमान जुए में मत जुतो। शादी में अब देखिए अब्राहम ने अपने दास एलियाजर को भेजा और एलियाजर ने इसहाक के लिए जिस स्त्री को चुना उसने पहले ही क्या बोल दिया कि अगर ऐसा ऐसा होगा कि मेरे ऊँटों को पानी पिलाएगी तब ये क्या है मेरे दास इसहाक के लिए क्या सही है। तो उसने भी क्या करा। आज हम भी क्या है दुल्हन है किसकी, प्रभु यीशु मसीह की। हमारा चुनाव अभी किसके जरिए हो रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा। एलियाजर क्या है, किसे दर्शाता है, पवित्र आत्मा को। क्या हम मसीह की दुल्हन में शामिल होएंगे। देखो अभी जो रिबका थी उसने क्या किया, एलियाजर की बात को सुना है। रिबका ने एलियाजर की बातों को सुना और उसने उसको भी पानी पिलाया, उसके ऊँटों को भी पानी पिलाया, बोला कि मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। और हर आज्ञा पालना का प्रतिफल स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में बोला अपने चेलों को कि जाओ जाति जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ और जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं उनको मानना सिखाओ। आज्ञा का प्रतिफल स्वर्ग में है। जो हमारा जीवन है हमें इसको परमेश्वर की विल के अकॉर्डिंग जीना है। हमारी मैरिज, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारी जॉब सब परमेश्वर की विल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज देखें कि माँ को माँ की तरह और बाप को बाप की तरह बच्चों का पालन पोषण करना है। एक माँ को माँ की तरह और एक बाप को बाप की तरह। और आपको ये प्रभु के दास हमें सिखाते थे जब हम बाइबल कॉलेज करते थे कि अगर एक औरत बच्चों के सामने अपने पति से जुबान लड़ाती है तो आगे कभी भी बच्चे उस पिता का आदर नहीं करेंगे। तो ये बात भी हमारी जरूरी है। जैसा माहौल हम अपने बच्चों के सामने रखेंगे वैसा ही उन पे क्या होगा, असर होगा। तो इसलिए हमारा जीवन से हमारे बच्चों को हमारे घर में एक जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो प्रेयर वाला एनवायरनमेंट। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने बोला अच्छा है, लेकिन जब परमेश्वर ने हवा को बनाया तो परमेश्वर ने उन दोनों को देखकर बोला बहुत अच्छा है। और परमेश्वर चाहता है कि एक मैरिज में जो परमेश्वर के विल के अकॉर्डिंग है कि वो परमेश्वर को महिमा दे। उन दोनों को बनाया इसलिए गया है कि वो दोनों परमेश्वर की योजना को पूरा करे। आज हम देखें मैरिज में बहुत सारे क्या झगड़े हैं। शादी को 1 महीना होता है, बात तलाक तक पहुंचाती है। और ऐसी कंडीशन में बाइबल इस बात को बोलती है परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा करता है। और परमेश्वर चाहता है एक व्यक्ति, जब हम शादी किए तो हम उस बुलाहट के अकॉर्डिंग परमेश्वर अपने जीवनों से परमेश्वर को महिमा दे। आमीन। दुनियावी लोग देखते हैं A for age, B for bank balance, C for caste, D for dowry, E for education। लेकिन एक मसीह व्यक्ति क्या देखता है,
फेथफुलनेस, क्या ये विश्वास योग्य है, क्या ये प्रभु से प्यार करती है। मैं जब शादी की थी तो मैंने एक ही डिमांड प्रभु को बोला था, प्रभु जो लड़की तुझसे प्यार करती हो वो मुझे चाहिए। जो लड़की तुझसे प्यार करती हो वो मुझे चाहिए। मैंने प्रभु को एक ही बात बोली थी, प्रभु क्योंकि जो तुझसे प्यार करेगा वो मुझसे भी कर ही लेगा। मैरिज की एक कंडीशन सिर्फ ये है कि जो मेरे प्रभु से प्यार करते हैं वो मुझसे भी क्या करेगी, प्यार करेगी। मैंने प्रभु को एक ही बात बोला था कि प्रभु अगर मुझे मैरिज करनी है तो वो लड़की तुझसे प्यार करने वाली हो, तुझ में विश्वास करने वाली हो। और हमारा मैरिज का चुनाव भी इसी बेस पे होना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में मत जुटो। ये बड़ा डेंजरस है। हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले। मैरिज एक वाचा है। परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया ताकि वो परमेश्वर से संगति करें। आज मैरिज हो जाती है लेकिन परमेश्वर से संगति खत्म। परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया ताकि वो क्या करें, फूले फले। परमेश्वर ने बनाया उन्हें कि वो क्या करें, अधिकार रखे, डोमिनियन। परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की उपस्थिति में चले। इसलिए परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, इसलिए परमेश्वर ने मैरिज बनाया कि एक पति पत्नी क्या करे, परमेश्वर की विल के अकॉर्डिंग परमेश्वर के साथ संगति करते करते चले। और जब हम इस वाचा में आते हैं तो हम देखते हैं घर को फिर परमेश्वर बनाता है। जिस घर में परमेश्वर होगा वो घर को भी कौन बनाता है, परमेश्वर बनाता है। 127 के अंदर वहां लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि आप खुद से अपने घर को नहीं बना सकते। ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बुद्धि देता है कि हम कैसे इस चीज को करें। क्योंकि वचन साफ साफ बोलते हैं, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हम देखें हाउस के अंदर HOUSE, जब हम देखते हैं घर में शादी होती है तो शादी में कई बार स्टार्टिंग में बहुत सारे झगड़े भी होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, कलेश होता है। उस समय में बहुत बार लोग गलत डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो समय थोड़ा रुकने का है, समझने का है। क्योंकि हम देखते हैं एक पति पत्नी, एक घर कब बनता है, जब एक पति पत्नी एक दूसरे के लिए ईमानदार होते, ओनर होते। एक घर बनता है जब एक पति पत्नी एक दूसरे के लिए आज्ञाकारी होते, ओबीडिएंट। एक घर तब बनता है जब एक पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। एक घर तब बनता है जब एक पति पत्नी एक दूसरे के लिए सरेंडर रहते हैं, कसमें भी खाते हैं, दुख में सुख में
मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगी। हम एक दूसरे के लिए समर्पित थे। एक घर तब बनता है जब हम एक दूसरे के इमोशंस को समझते हैं। इसलिए वचन बोलते हैं, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। ये वचन ही जो हमें समझ देता है कि हमें कैसे घर को बनाना है, क्योंकि बाइबल बोलती है तो स्त्री को निर्बल पाकर जानकर उसकी क्या कर, सहायता कर। और पत्नियों को भी बोलते हैं, पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें सिखाता है कि हमें कैसे अपनी मैरिज लाइफ में चलना है। हमारे बच्चे मैरिज लाइफ में कैसे होने चाहिए। वचन बोलता है, बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिस पर उनको चलना है। एक बाप को बाप की तरह बच्चों को पालना है, एक माँ को माँ की तरह। हम देखें, बच्चों को हमें शुरू से वो माहौल देना है ताकि बच्चे सीखें, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही बन जाते हैं। तो वो अपने माता पिता में एक प्रेयर वाला व्यक्ति देखेंगे, प्रेयर वाली वुमेन देखेंगे, तो वो भी बचपन से ही प्रेयरफुल रहेंगे। हम एक बात और देखेंगे, जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, परमेश्वर ने उनको वाटिका में रखा। परमेश्वर ने उनको बनाया इसलिए कि वो क्या करे, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के साथ संगति करे और अधिकार में चले। परमेश्वर ने उनको कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हम देखें, परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बनाया, मैन के लिए वुमेन को बनाया गया है। इसलिए वुमेन को मैन के ऊपर बॉसिंग या रूलिंग नहीं करना है। बाइबल बोलती है, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। ऐसे पतियों को भी पत्नियों को प्यार से ये जानकर, निर्बल पाकर जानकर उनका आदर करना है, उनके साथ व्यवहार करना है। जब हम शादी का चुनाव करते हैं तो हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, शादी गॉड की विल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। परमेश्वर से पूछिए, प्रभु तेरी मर्जी क्या है। शादी भले ही लेट कीजिए पर परमेश्वर की विल में कीजिए। बाइबल बोलती है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में मत जुटो। शादी जो है जीवन का इम्पोर्टेंट फैसला है, इसलिए इस फैसले को प्रेयर और फास्टिंग के साथ ही लीजिए। जब व्यक्ति इन फैसलों को गलत लेता है, कई बार हम देखते हैं बहुत लाइफ नरकीय बन जाती है। और जब एक परमेश्वर की विल में लिया गया फैसला है तो लाइफ स्वर्ग की तरह होती है। देखिए कि हैप्पी मैरिज लाइफ का प्रिंसिपल क्या है। हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए सबसे पहले हम एक बहुत ही अच्छी बात देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सब गुनाहों को माफ किया। और हम डेली गुनाह करते हैं और हमें भी अपनी मैरिज लाइफ में एक दूसरे को माफ करते हुए, मान लो पत्नी ने नमक ज्यादा डाल दिया तो कोई बात नहीं, या पति घर से 10 मिनट लेट हो गया तो कोई बात नहीं, उसको माफ करना है, उसको लड़ाई वाला इश्यू नहीं बनाना। किसी भी बात को लेके जब अगर हम झगड़े तो हमें एक दूसरे को माफ करना है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें माफ किया। प्रभु यीशु मसीह की एक बहुत अच्छी बात
इसने हमारे गुनाहों को क्या किया, माफ किया। और शादी में भी लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, लेकिन हमको माफ करते हुए आगे बढ़ना है। हमें माफ करना है और आगे बढ़ना है। मैरिज एक वाचा है, सेक्रीफाइस है, और ये एक जिम्मेदारी है, ये भार नहीं है, ये जिम्मेदारी है। अभी ये ना हो कि हमने शादी की और 15 दिन बाद बोले कि हम डिवोर्स। शादी एक जिम्मेदारी है, ये भार नहीं है। ये लोग शादी करते हैं और 15 दिन बाद फिर बोलते हैं कि नहीं जी, हमने तो गलत फैसला ले लिया था, अब हमें इस शादी में नहीं रहना है। गलत फैसला लिया तो अब भुगतो। लेकिन क्योंकि परमेश्वर स्त्री त्याग से नफरत करता है, परमेश्वर, अगर आप दोनों मसीह व्यक्ति है तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप तलाक लो। परमेश्वर तलाक से नफरत करता है। तलाक किन कंडीशन में लेना है वो भी बाइबल बोलती है। अब सब एक इम्पोर्टेंट बात, शादी 2 जन के मिलने से होती है, लेकिन इसको बिगाड़ने के लिए एक ही काफी है। शादी 2 जन के मिलने से बनती है, लेकिन इसको बिगाड़ने के लिए एक ही जन काफी है। शादी बनाने के लिए 2 जन चाहिए, लेकिन बिगाड़ने के लिए एक ही काफी है। शादी में अगर शांति होगा तभी हम नए ड्रीम को भी देख सकते हैं, तभी हम नए विजन को भी अपनी लाइफ में देख सकते हैं। अगर घर में कलेश होगा तो शादी फिर डिवोर्स तक ही जाती है। अगर घर में शांति होगी तब हम आगे को अपने नए ड्रीम देख सकते हैं। जो प्यार होता है वो फीलिंग बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो परमेश्वर की योजना बेस्ड होना चाहिए। क्योंकि फीलिंग से लव नहीं बनता, पर्पस से बनता है। फीलिंग से लव नहीं बनता, पर्पस से बनता है। जब हम प्रभु की योजना पर्पस के लिए जीते हैं, जब हम प्रभु की योजना और पर्पस के लिए जीते हैं, अगर घर में शांति होगा तभी हम नए विजन देख सकते हैं। आमीन।